जुलाई 13, गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया। डैन रिवेरा, एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो उस वक्त डेविल्स ऑन द रन टूर पर थे, और फिर अचानक उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर क्या इस मौत की वजह फेमस एनाबेल डॉल थी? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। कल्पना कीजिए, एक साधारण सी गुड़िया, लाल धागों वाले बाल, बटन जैसी आंखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बच्चों का प्यारा खिलौना। लेकिन यही गुड़िया दुनिया की सबसे खतरनाक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स में गिनी जाती है। नाम है एनाबेल। क्या कभी आपने सोचा कि एक 1970 की मामूली एन डॉल कैसे डर का पर्याय बन गई? कैसे ये द कॉन्जरिंग जैसी बिलियंस कमाने वाली हॉरर फ्रेंचाइजी की जान बन गई? और कैसे इसके साथ जुड़ी कहानियां, अपने आप जगह बदलना, खून से लिखे संदेश, लोगों पर हमले, आज भी लाखों लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन सच ये है, ये सारी बातें सिर्फ लोगों की सुनाई हुई कहानियां हैं, कोई साइंटिफिक सबूत नहीं। फिर भी एनाबेल आज एक ग्लोबल आइकॉन है। एड और लोरेन वॉरेन जैसे मशहूर डीमोनोलॉजिस्ट की वजह से और हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वजह से। तो चलिए इस डरावनी लेकिन फैसिनेटिंग दुनिया में कदम रखते हैं। हम पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। कौन शामिल था, क्या हुआ, कब कहां हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों ये लेजेंड आज भी जिंदा है? खास बात, हम 2025 के उस टूर की भी बात करेंगे जब असली एनाबेल पहली बार म्यूजियम से बाहर निकली थी। सोल्ड आउट शोज, एक्साइटेड क्राउड्स, और फिर एक ऐसी ट्रेजेडी जो इंटरनेट पर कर्स की अफवाहें ले आई। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। एनाबेल की कहानी कुछ गिने चुने लोगों की मेहनत और टेस्टिमोनी से बनी है। केंद्र में है वो गुड़िया खुद, जिसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एक साधारण खिलौना नहीं बल्कि डेंजरस एंटिटी मानते हैं। सबसे पहले मिलिए एड और लोरेन वॉरेन से। ये पति पत्नी खुद को डीमोनोलॉजिस्ट्स कहते थे। 1970 से 80 के दशक में वो सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। उनका दावा, हजारों हॉन्टिंग्स इन्वेस्टिगेट की। हर केस को वो कैथलिक नजरिए से देखते थे। डिमोनिक ऑपरेशन, पोजेशन, इविल स्पिरिट्स। वो लेक्चर्स देते थे, बुक्स लिखते थे। सबसे मशहूर द डीमोनोलॉजिस्ट। एनाबेल केस में उनका रोल सबसे बड़ा था। उनका कहना, यह डॉल पहले एक मरी हुई बच्ची एनाबेल हिगिंस की स्पिरिट से भरी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो स्पिरिट असल में एक डिसेप्टिव डीमन था जो ह्यूमन बॉडी पोजेस करना चाहता था। वॉरेन्स ने रिचुअल किया, डॉल को ब्लेस्ड ग्लास केस में बंद किया और अपने ऑकल्ट म्यूजियम में मनरो, कनेक्टिकट में रख दिया। केस पर वार्निंग, डू नॉट टच, डू नॉट प्रोवोक। कल्पना कीजिए, एक गुड़िया को इस तरह लॉक करना जैसे वो जिंदा शैतान हो। वॉरेन्स के बाद कहानी आगे बढ़ाई टोनी स्पेरा ने, लोरेन के सन इन लॉ। 2019 में लोरेन की मौत के बाद टोनी न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के डायरेक्टर बने। म्यूजियम चलाया, इंटरव्यूज दिए और 2025 में बड़ा फैसला लिया। डेविल्स ऑन द रन टूर पहली बार रियल एनाबेल म्यूजियम से बाहर निकली। टिकेटेड इवेंट्स, लेक्चर्स, स्टोरी टेलिंग, सब सोल्ड आउट। यह पैरानॉर्मल हिस्ट्री में माइलस्टोन था। लेकिन इस टूर से जुड़ा एक नाम जो दिल दहला देता है, डैन रिवेरा। 54 साल के आर्मी वेटरन, न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के सीनियर इन्वेस्टिगेटर। वो डॉल को हैंडल करते थे, ट्रैवल चैनल शोज में आते थे, नेटफ्लिक्स की 28 डेज हॉन्टेड के प्रोड्यूसर थे। कॉलिग्स उन्हें डेडिकेटेड कहते थे। 13 जुलाई 2025 गेटिसबर्ग इवेंट के ठीक बाद डन होटल रूम में अनरिस्पॉन्सिव मिले। कार्डियक अरेस्ट, नेचुरल डेथ, ऑटोप्सी क्लियर थी। लेकिन इंटरनेट पर तूफान आ गया। कर्स, डीमन का असर। लोग तरह तरह की थ्योरीज बनाने लगे, जबकि सच कुछ और था। डैन की मौत ने परिवार और कम्युनिटी को गहरा सदमा दिया। क्या ये डॉल रियली कर्स थी या फिर सिर्फ अफवाहें? रियल एनाबेल कैसी थी? जो मूवी में बताया है उससे अलग थी।
बताया जाता है कि रियल एनाबेल एक सॉफ्ट क्लॉथ रैगडी एन है, हार्मलेस चिल्ड्रंस टॉय है। फिल्मों वाली क्रैक्ड पोर्सलेन डॉल पूरी तरह फिक्शनल है। ये कॉन्ट्रास्ट ही कहानी को और स्केरी बनाता है, एक मासूम चीज में छिपा खतरा। जो निकल जैसे इन्वेस्टिगेटर्स वॉरेन केसेस को अनरिलायबल टेस्टिमोनी और एम्बेलिशमेंट कहते हैं। जेम्स वॉन ने ओपनली एडमिट किया कि फिल्म्स में ड्रामेटिक लिबर्टीज ली, खासकर डॉल का लुक। लोकल पार्टनर्स जैसे घोस्टली इमेजेस ऑफ गेटिसबर्ग टूर्स ने इवेंट्स होस्ट किए। यह दिखाता है कि एनाबेल अब सिर्फ स्टोरी नहीं, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री बन चुकी है। अब तक की बातों से एक सवाल उठता है, यह सब कब और कहां शुरू हुआ? अगला हिस्सा और डरावना है। एनाबेल की जर्नी 5 दशकों से ज्यादा की है। शुरू हुई एक प्राइवेट केस से, आज पॉप कल्चर आइकॉन है। लेट 1960s टू 1970 नर्सिंग स्टूडेंट डोना को मदर से गिफ्ट में डॉल मिली। जल्द ही अजीब बातें, डॉल खुद जगह बदलती, अलग रूम्स में दिखती, पेपर पर हैंड रिटन नोट्स पर लिखा मिलता, हेल्प अस, हेल्प मी। रूममेट एंजी और उनका दोस्त लू तो पूरी तरह दहशत में आ गए थे। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन पर हमला कर रही हो। अचानक ठंडी हवा का झोंका, फिर तेज दर्द भरी चुभन, और लू के शरीर पर लाल लाल गहरी खरोंचें उभर आई। खून रिसता हुआ, जैसे किसी नुकीले पंजे ने त्वचा फाड़ दी हो। वो खरोंचें अपने आप बन रही थी, बिना किसी इंसान के छुए, बिना किसी हथियार के। लू चीख उठा था दर्द से, और एंजी ने देखा कि वो निशान 3-3 पैरेलल लाइनों में थे, जैसे कोई डेमोनिक क्लॉ ने निशाना बनाया हो। 1971 तक डोना और एंजी पूरी तरह टूट चुकी थी, हर रात डर से कांपती। आखिरकार वॉरेनस को बुलाया। सेंस में मीडियम ट्रांसे में गई, बच्चे की मासूम आवाज में बोली, मैं एनाबेल हिगिंस हूं, मुझे खेलने दो। लेकिन वॉरेनस का चेहरा सख्त हो गया। एड ने कहा, यह डिसेप्शन है, डेमोनिक एंटिटी जो इनोसेंट बनकर पोजेस करना चाहता है। तुरंत रिचुअल किया, डॉल को उठाया और म्यूजियम के ब्लेस्ड ग्लास केस में हमेशा के लिए लॉक कर दिया। वार्निंग लगाई, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन वो केस कभी कभी अंदर से हिलती लगती थी। 1970 के दशक से 2000 के दशक तक केस लेक्चर्स और बुक्स में रहा। फिर 2013 से 2019 में एक्सप्लोजन, द कॉन्जरिंग और एनाबेल स्पिन ऑफ्स। फ्रेंचाइज ने 2 बिलियन से ज्यादा कमाए। डॉल ग्लोबल हॉरर सिंबल बन गई। 2025 सबसे इंपॉर्टेंट साल। डेविल्स ऑन द रन टूर शुरू। मल्टीपल स्टेट्स सोल्ड आउट। गेटिसबर्ग स्टॉप 11 से 13 जुलाई हिस्टोरिक सोल्जर्स नेशनल ऑर्फनेज में। ह्यूज क्राउड्स। लेकिन 13 जुलाई को डैन रिवेरा की मौत। टूर रोका गया, फिर उनके ऑनर में कंटिन्यू किया गया। अफवाहें उड़ी, लेकिन फैक्ट्स नेचुरल कॉजेस बता रहे थे। लेट 2025 से अर्ली 2026 की बिगेस्ट न्यूज, कॉमेडियन मैट राइफ और यूट्यूबर एल्टन कास्टी ने वॉरेन हाउस और म्यूजियम प्रॉपर्टी खरीद ली। वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आर्टिफैक्ट्स के लीगल गार्डियंस बने। टोनी स्पेरा ओनर है, लेकिन प्लान्स है म्यूजियम रीओपन करने के, पब्लिक टूर्स, ओवरनाइट स्टेज। पैरानॉर्मल फैंस एक्साइटेड है, लेकिन लोकल लोगों को कंसर्न्स भी। एनाबेल का फ्यूचर क्या होगा? अभी सवाल खुला है। लोकेशंस की बात करें तो प्राइमरी मोनरो, कनेक्टिकट, डेकेड्स से डॉल वहीं लॉक थी। लेकिन 2025 टूर ने पूरे अमेरिका में फुटप्रिंट बनाया। गेटिसबर्ग स्पेशल, सिविल वॉर बैटलफील्ड, ऑलरेडी हॉन्टेड रेपुटेशन, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी और सुपरनैचुरल का परफेक्ट मिक्स। क्या यही वजह थी ट्रेजेडी की, या सिर्फ कोइंसिडेंस? अब सबसे बड़ा सवाल, ये एनाबेल आज भी क्यों जिंदा है? एनाबेल हमें अपनी साइकोलॉजी दिखाती है। हम पैटर्न सीकिंग क्रीचर्स है। कॉन्फर्मेशन बायस से कोइंसिडेंसेस को सुपरनैचुरल मान लेते हैं। मीडिया ने, बुक्स, लेक्चर्स, फिर फिल्म्स और सोशल मीडिया ने स्टोरी को अमर बना दिया। टैंजिबल ऑब्जेक्ट होने से बिलीवर्स को प्रूफ मिलता है।
और क्रिश्चियन डिमोनिक डिसेप्शन का फियर कल्चरली रूटेड है। 2025 टूर और डैन रिवेरा की डेथ परफेक्ट एग्जाम्पल। रियल ट्रेजेडी को कर्स से जोड़ दिया गया जबकि मेडिकल फैक्ट्स क्लियर थे। न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च ने रिस्पेक्टफुली टूर कंटिन्यू किया। इस केस के बाद काफी मिथ उभर कर आए, जैसे डॉल से मौत होती है, नहीं, कोई वेरीफाइड केस नहीं, डैन की डेथ नेचुरल थी। फिल्मों वाली पोर्सलन डॉल रियल है, नहीं, रियल डॉल सॉफ्ट रैगेडी एन है। प्रोवोक करने से इमीडिएट डेंजर, नहीं, डेकेड्स हैंडलिंग, कोई प्रूवन हार्म नहीं। आखिर में एनाबेल डिजिटल एज फोल्कलोर का बेस्ट एग्जाम्पल है। सिंसियर बिलीफ, कमर्शियल इंटरेस्ट और स्केप्टिसिज्म का इंटरप्ले। कंपेलिंग स्टोरी सबूत न होने पर भी जिंदा रहती है क्योंकि हम स्टोरी से जुड़ते हैं। यह कहानी डराती है, सोचने पर मजबूर करती है और ह्यूमन नेचर का मिरर है। आप क्या मानते हैं, बिलीवर, स्केप्टिक या दोनों के बीच? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची जुर्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। थैंक यू।